ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लाइव सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस मैनेजमेंट और आपका करियर, कि आप अपने करियर को ऑफिस मैनेजमेंट में किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी देखिए आप करियर की बात करते हैं, तब करियर का सबसे पहले माइंड में जब आपके सामने एक वर्ड आता है करियर, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमारे को कौन सी क्वालिफिकेशंस लेनी चाहिए जिससे कि हमारा अच्छा करियर बन सके। इसके अलावा हमारी हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप करियर के बारे में सोचते हैं, तब सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को आप एक बार इवेलुएट करें कि आप क्या करना चाहते हैं और किस में आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज़ किस में है। क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके साथ लंबे समय तक रहेगी, और करियर में आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बोरियत फील होए या आपको मोनोटोनियस लगे। तो जब भी जाहिर सी बात है, जब भी आप करियर के बारे में सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन्स आएंगे बहुत से, और आपको बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, सब चीज़ें आपको सम अप करनी पड़ेंगी। लेकिन देखिए जब भी हम करियर सोचेंगे, तब मैं अगर दूसरा इसका एक एस्पेक्ट आप लोगों को दिखाना चाहूँ, तो वो ये है कि आप जब हम पहले के एक दौर को ले लें, तो पहले के दौर में जब हमने ये देखा कि जनरली लोगों के पास, मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया होगा, आप भी अगर अपनी फैमिली में रह के आपके फैमिली लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले लोगों के पास इतने करियर ऑप्शंस नहीं होते थे। पहले अगर हम एक जनरल ऑफिस की भी बात करें, तो पहले जो एंटरप्रेन्योर होता था वही पूरा का पूरा ऑफिस हैंडल कर लेता था, वही वर्सेटाइल इनफ, मतलब इतनी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी। तो वो एक व्यक्ति या एक बंदा ही जो बिजनेस संभालता था, या जो बिजनेस ओनर होता था, वही पूरी की पूरी ऑफिस एक्टिविटीज को कर लेता था। तो पहले आप लोगों के पास, या आपके मतलब हमारे पेरेंट्स के पास, जब इतने करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि हर एक चीज़ को करने के लिए स्पेशल स्किल्स की या स्पेशलाइजेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्निक आई है, नया नया बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, हम देखते देखते, हम एक छोटे से अगर फ़ोन की भी बात करें, तो आज फ़ोन में भी आप देखेंगे आपका सॉफ्टवेयर ही कितनी बार अपडेट हो जाता है। अपडेट का मतलब उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, नई टेक्निक आई है, नया चीज़ आया है। तो जब इतनी टेक्निक चेंज हो रही है, तो वहीं पर आप करियर को लेके भी आपके ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर आप करियर के बारे में सोचेंगे, तो आपके सामने आज बहुत से ऑप्शंस हैं, जो कि एक तरीके से अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप नेगेटिव वे में लेंगे तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव तो आप किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो सकते। तो पॉजिटिव इसका हम ये देखें एस्पेक्ट कि बहुत अच्छी बात है कि आज जब इतना कंपटीशन है, जब इतनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जब इतना स्पेशलाइजेशन चाहिए हर एक चीज़ को करने के लिए, तब आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जब बहुत सारी हैं, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन बहुत अच्छी सी बात जो है, रिमार्केबल बात जो है, वो ये है कि आज का जो यूथ है वो उतना ही स्मार्ट है और उतना ही चेंज हुआ है। मतलब अब हम छोटी सी उम्र में ही करियर के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप जब टेंथ में होते हैं, ट्वेल्थ में होते हैं, तब हम सोचने लग जाते हैं कि आपको करियर किस में बनाना है, और उसी हिसाब से हम अपना पाथ डिसाइड करते हैं कि हमारे को इस करियर को अचीव करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, कौन सी हमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, और कौन सी हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो आप लोग यही डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ, हमें करियर बनाना है, सब कुछ है। तब अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट को एक करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटरेस्टेड है, इसीलिए आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव चैट में हैं। तो अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं,
तो देखिए, ऑफिस मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऑफिस एक बिजनेस कंसर्न के लिए या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जब भी आप ऑफिस की बात करेंगे तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि हाँ, टेबल्स होंगी, डेस्क होती है। एज अ लेमैन बता रही हूँ मैं, एज अ एक ऐसा ऐसा पर्सन जो इतना वाकिफ नहीं है चीज़ों को लेके। तो जब जब वो ऑफिस के बारे में अज्यूम करेगा तो उसके मन में सिर्फ यही ख्यालात आएंगे कि एसी रूम होएगा, टेबल डेस्क होती है, ये होता है, और एसी मतलब इक्विपमेंट्स होंगे, ऑफिशियल इक्विपमेंट्स होंगे। लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट, अभी हमने डिस्कस किया था, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सब चीज़ें अपडेट हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं। तो वैसे ही ऑफिस को भी हैंडल करने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए, ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको सभी को एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड वे में आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें कि कौन कौन से काम होते हैं ऑफिस में जनरली, तो अगर हम देखें तो ऑफिस, आप जब भी ऑफिस को देखोगे तो ऑफिस को आप रिलेट करते हैं फाइलिंग से, आप ऑफिस को आप रिलेट करते हैं कंप्यूटर्स एप्टीट्यूड से, आईटी लिटरेसी से। ऑफिस हम रिलेट करेंगे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस से। तो ये सारी की सारी जो बेसिक स्किल्स हैं, ये सारी की सारी हम ऑफिस से रिलेट करेंगे। तो ऑफिस एक लाइजनिंग की काम करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जोड़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट से। ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने होते हैं। तो ऑफिस में आप रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन का काम करते हो, ऑफिस में आप बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का काम करते हो। जब हम ऑफिसों में काम करना स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो कॉरस्पॉन्डेंस है जिसको हम अवॉइड करते थे, या कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को जहाँ हम इतना अवॉइड करते थे, तो वो कितना ज़्यादा एक पावरफुल सोर्स है या पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। तो हम जब ऑफिस को देखते हैं तब ऑफिस को देखने के साथ हम ऑफिस के फंक्शंस को देखेंगे, जो कि बेसिक फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शंस, और उसी के साथ साथ आप में ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप बाहरी व्यक्तियों को आप टैकल कर सकें, आप इंटरेक्ट कर सकें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इसी के साथ साथ जो जो सिचुएशंस या जो कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं, आप उसको मोस्ट सूटेबल वे में आप टैकल कर सकें। तो देखिए, ऑफिस एक सिंपल सी चीज़ है कि ऑफिस में सारी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया जाता है, और क्लैरिकल काम थोड़ा सा होता है वहाँ पे आप डाटाबेस मैनेजमेंट का भी काम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी है, उसी प्रकार से उसी तरीके से आपका ऑफिस का काम होएगा। तो देखिए, जब भी हम ऑफिस का बात लेंगे तो एक व्यक्ति या एक पर्सन ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, इतना स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, वो बंदा जो कि पूरी की पूरी इन ऑफिशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके। देखिए, मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम आप यूटिलाइज करें, जिससे कि आपने जो भी आपके गोल्स डिसाइड किए हैं, बिजनेस के डिसाइड किए हैं, उनको आप इजीली अचीव कर सकें। तो जब भी मैनेजर की बात होएगी तो मैनेजर वो व्यक्ति होगा, वो बंदा होगा, वो पर्सन होएगा जो कि स्किलफुल होएगा, नॉलेजेबल होएगा, और वो बंदा पूरे के पूरे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपको बेहतर आउटकम, जो आप एक्सपेक्टेड आउटकम है, वो देगा। अब देखिए, जब हम ऑफिस मैनेजर की बात करेंगे तो ऑफिस मैनेजर्स में एक बहुत ज़्यादा स्किल आपको, आज जब आप देखते हैं कि सारी दुनिया कट थ्रोट कंपटीशन है हर जगह, आप जब बिजनेस का देखेंगे आपको पता है कि अगर हम देखें तो एक यूनिफॉर्म जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है ऑफिस का काम करने का, वो 8 घंटे होता है। आप मान के चलें कि आप अगर किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा लंबा रुकना भी पड़ सकता है। बेसिक आपका जो टाइमिंग्स होते हैं वो 9 to 5 होंगे, 5:30 होंगे, 6 होंगे, तो वो लंबे टाइमिंग्स भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको पहले से ही फैमिलियर होना ज़रूरी है, आपको अपने आप को अकोमोडेट करना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेके। तो ये सब चीज़ें, ये सारी स्किल्स
प्लस आपका प्रोफेशनलिज्म, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, तो आप ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स में ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये आपको सिखाई जाती हैं। अगर आप ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रिक्वायर्ड है, तो आपको जब भी आप देखेंगे तो आपको हर एक काम को करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उस चीज़ में या जो भी काम किया जा रहा है उसमें बेहतर अपना स्किल्स रखता हो, अपना बेहतर उसके सामने जो भी कंडीशंस आए वो डिसीजन लेने में माहिर हो, प्लस अच्छे आउटकम के साथ आए निकल के। तो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए आप, यदि हम कोर्स की बात करें तो ऑफिस मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप 12वीं पास हैं, 10th पास हैं, तो आप इस कोर्स में डिप्लोमा या फिर आप इस कोर्स में आईटीआई करके आप सीआईटीएस कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिलेबसेस हैं, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जिन ट्रेनिंग कोर्सेज को करके आप ऑफिस में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं और जो ऑफिस में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप स्किलफुली कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कोर्स की बात करें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफिस मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें बेसिकली जो आपको सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, जिसमें हम ऑफिस मैनेजमेंट में अगर लें उसको डिस्क्राइब करें तो ऑफिस मैनेजमेंट में आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाया जाता है, आपको फाइलिंग इंडेक्सिंग सिखाई जाती है, आपको कंप्यूटर हैंडलिंग सिखाई जाती है, हैंडलिंग ऑफ ऑफिशियल टूल्स एंड इक्विपमेंट सिखाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है एज वेल एज थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है सब्जेक्ट की वो भी दी जाती है। फिर उसी के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड राइटिंग सिखाई जाती है और आपको टाइपिंग, जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो सिखाई जाती है। आज अगर हम देखें तो हर एक ऑफिस का मैंडेटरी जो फीचर है वो कंप्यूटर हो गया है। तो कंप्यूटर बहुत एक रिक्वायर्ड, मतलब एक बहुत ज़्यादा असेंशियल इक्विपमेंट है किसी भी एक ऑफिस के लिए। तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंट बनाया जाता है, इतनी आपको जानकारी दी जाती है कि आप कंप्यूटर पे कार्य करने में अच्छे से माहिर हो सकें। तो ऑफिस मैनेजमेंट में जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस है। इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड मशीन्स है। और इसी के अलावा हम अगर दूसरी और चीज़ें देखें तो हम सॉफ्ट स्किल पार्ट भी ले सकते हैं। सॉफ्ट स्किल पार्ट में आप लोगों को जनरल इंग्लिश जो है वो सिखाया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कैसे इम्प्रूव करनी है, और जो बेसिक मैनेजीरियल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करना सिखाया जाता है। प्लस इसी में ही एक पार्ट जो है, जो इसका एक मैं आपको हिडन फीचर बताती हूँ, इसी में ही आप लोग एज अ इंस्ट्रक्टर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको ऑफिस में वर्क नहीं करना या ऑफिस से परे हट के आपको कुछ चीज़ करनी है, तो आप ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप इंस्ट्रक्टर का भी कोर्स है ऑफिस मैनेजमेंट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप एज अ इंस्ट्रक्टर भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैच करेगी इंस्ट्रक्टर की एलिजिबिलिटी के साथ। देखिए, भावना ने हमसे ये पूछा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नहीं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से देखिए थोड़ा डिफर है। ऑल्दो इसमें जो बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के चैप्टर्स जो हैं, जो पार्ट्स हैं, वो थोड़े कवर किए गए हैं, जैसे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, इसी के अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक ओवरव्यू जो है वो हम यहाँ पे इस कोर्स में दिलवाते हैं। देखिए, अगर हम एक विमेन की बात करें, अगर हम ये बात करें कि आप एक गर्ल हैं और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऑफिस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे स्टेडीली अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वैसे वैसे आप अपनी स्किल को पॉलिश करके वैसे वैसे आप अपने आगे बढ़ सकते हैं उसमें फील्ड में। करियर अपॉर्चुनिटीज,
करियर अपॉर्चुनिटीज़ की यदि हम बात करें तो देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप डिप्लोमा करते हैं ऑफिस मैनेजमेंट में, या फिर आप एनसीवीटी के जो कोर्सेज हैं सीटीएस और सीआईटीएस, अगर आप वो करते हैं तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए, जी बिल्कुल। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप एक ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करके आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। आपको एक पूरी जो ऑफिशियल एनवायरनमेंट है उसकी जानकारी हो जाती है, ऑफिस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उसकी जानकारी हो जाती है, जो मैनेजरियल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसकी जानकारी हो जाती है। प्लस अगर आप ये कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ पे टाइमिंग्स जो हैं, जनरली जितने भी वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं उन वोकेशनल कोर्सेज के जो टाइमिंग्स होते हैं वो जनरली 8 आवर्स होते हैं, 8 घंटे होते हैं, 7 to 8 आवर्स। इसका करवाने का ये टाइमिंग्स इतने लंबे होने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप जब भी जॉब में जाएंगे या जॉब करना स्टार्ट करेंगे तब आपको इतना ऑकवर्ड फील नहीं होएगा टाइमिंग को लेके, क्योंकि जनरली अगर मैं मेरी भी बात करूं तो हमने जब हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेजों में रहते हैं, तब एक छोटा टाइमिंग होता है स्कूल में रहने का और कॉलेज में रहने का, लेकिन जब आप जॉब में जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जस्ट उससे ज़्यादा टाइमिंग स्पेंड करना पड़ता है आपके जॉब पे या आपके ऑफिसेज में। तो अगर आप 1 साल की या 2 साल की ट्रेनिंग करते हैं कहीं पर भी, तो आप फैमिलियर हो जाते हैं उस टाइमिंग के साथ, आप फैमिलियर हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, आप उस जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको काम करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। जब भी अगर आपको ये कोर्स करेंगे या इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे तो आप बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी। चलिए, भावना जैन बोल रहे हैं कि इन्होंने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट किया है पॉलिटेक्निक कॉलेज से। देखिए भावना, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट भी वही चीज़ है जो ऑफिस मैनेजमेंट का है, आपकी स्किल्स वही हैं। इसमें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफर है सीटीएस और सीआईटीएस के सिलेबस से लेके, ऑल्दो इसमें जो थोड़ा सा जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है। और यदि आप एचआर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यदि अगर आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट किया है तो आप एचआर मैनेजमेंट की अगर कहीं पे वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वो एचआर से रिलेटेड आपने जाहिर सी बात है पढ़ रखी होंगी। जी, बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये देखते हैं कि आपके आसपास जब वर्ल्ड इतना चेंज हो रहा है, आज देखिए, आज की सिचुएशन को अगर मैं देखूँ तो आज की सिचुएशन इतनी चेंज हो गई कि हम पहले भी हम ये डिस्कस कर रहे थे बात को कि हमने कभी ये सोचा नहीं थी ये वाली बात कि हमें इतने टाइम तक लंबे स्पैन तक घर बैठना पड़ेगा। कई लोग होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे घरों में रहने की, जो लोग शुरू से जॉब्स में हैं या हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, ऐसे समय में भी आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी खुद की कितनी ग्रास्पिंग पावर है, आपकी खुद की कितना रुचि है, इंटरेस्ट है चीज़ों को सीखने में, या फिर अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं। अगर आपने एम कर रखा है कि आपको ऑफिस मैनेजमेंट में करियर डेवलप करना है, करियर बनाना है, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी टास्क नहीं है, इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है। आप इजीली आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, ये कोर्स करके आप इजीली अपना करियर जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट में बना सकते हैं। देखिए, ये कोर्स करने के बाद, क्योंकि हमारे जनरली जो कोर्सेज होते हैं उसमें आपके पास ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें, जैसे अभी एक लर्नर ने मुझसे पूछा कि वो ऑफिस मैनेजमेंट उन्होंने किया हुआ है जिसमें एचआर मैनेजमेंट भी है, तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मतलब जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कई कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको दूसरी स्किल्स से भी मैच करते हैं, दूसरी स्किल्स भी होती है जैसे इसमें।
जैसे इसमें शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड राइटिंग, ऑल्दो मैं बोलूँगी कि आज अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आज भी शॉर्ट हैंड चलती है क्या, आजकल भी शॉर्ट हैंड में काम होता है क्या। तो अगर आप जनरल देखें तो सरकारी जितना भी महकमा है या सरकारी जितना भी डिपार्टमेंट्स है, उन सारे डिपार्टमेंट्स में शॉर्ट हैंड राइटर्स की नीड होती है और अच्छी सैलरी होती है, गवर्नमेंट पोस्ट होती है। अगर आप एज अ शॉर्ट हैंड राइटर मतलब स्टेनोग्राफर अगर आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं तो भी ऑफिस मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑफिस मैनेजमेंट में शॉर्ट हैंड पढ़ सकते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग कर स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्टेनोग्राफर्स के, आप वो फाइट करके आप अच्छा करियर ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए करियर के बहुत सारे हैं हमारे पास। अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आप कोई एक छोटा भी बिजनेस हाउस देख लीजिए। अगर आप सबसे पहले आपके माइंड में अगर कोई बिजनेस का सवाल आता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दूसरा सवाल आपके माइंड में ये आता है कि ऑफिस कहाँ रखेंगे, हम ऑफिस कौन सा स्टार्ट करेंगे, ऑफिस होना ही चाहिए। तो एक ऑफिस एक ऐसी जगह है जो कि बहुत मैंडेटरी है। ऑफिस जो लोकेशन है वो हर एक बिजनेसमैन को ज़रूरी है कि वो ऑफिस, जाहिर सी बात है अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑफिस तो स्टैब्लिश करेंगे ही करेंगे। और जब आप ऑफिस स्टैब्लिश करेंगे तो आपको एक ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट तो होएगी ही होएगी जो ऑफिस को मैनेज करेगा, आपकी पूरी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा। तो देखिए ऑफिस मैनेजमेंट में बहुत स्कोप है। देखिए अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप एज अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर अप्लाई कर सकते हैं। एज अ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर आप सारे आईटीआईज में जो स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के कोर्सेज हैं, एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इंग्लिश का कोर्स है जो कि आईटीआई लेवल का होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 25 to 30,000 आराम से होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है अगर तो वैसी होएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में आप आईटीआईज में अप्लाई करते हैं तो भी जाहिर सी बात है 20 to 25,000 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की जॉब होती है। और ऑफिस मैनेजमेंट करने के बाद आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप 10 से 15,000 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर आप एक अच्छे फ्रेशर मतलब अच्छे इन द सेंस पॉलिश्ड फ्रेशर हैं, आपकी स्किल्स जाहिर सी बात है अच्छी हैं, आप थोड़े से आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, तो आप 10 से 15,000 आप स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे अच्छे से इम्प्रूव होता है, मतलब बहुत अच्छी सैलरी आप धीरे धीरे पा सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं वो, अगर आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग अच्छी है, स्टेनोग्राफी अगर आपकी अच्छी है, तो एज अ स्टेनोग्राफर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फाइट कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो जजमेंट राइटर्स होते हैं या और कोई पोस्ट होती हैं उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 10-15,000, मतलब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको 10 से 15-20 हज़ार के आसपास आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? तो देखिए जब भी अगर आप एज अ मतलब आप एक कैंडिडेट हैं, अगर आप करियर सर्च कर रहे हैं तो ऑफिस मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए जनरल टाइपिंग स्पीड जो होती है वो, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 30 to 35
40 वर्ड्स पर मिनट आपकी होती है। अगर बच्चा और अच्छी प्रैक्टिस करता है तो ये और अच्छी हो जाती है, और ये इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको हिंदी टाइपिंग भी आप करते हैं और इंग्लिश टाइपिंग भी आप करते हैं। सेम एज शॉर्ट हैंड अगर आप कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड में आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 100 to 120 वर्ड्स पर मिनट हो जाती है ये कोर्स करने के बाद। अगर आपने ये कोर्स किया है, अच्छे से किया है, तो आपकी 100 to 120 की जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो आपकी अनसीन की हो जाती है, जो कि एक अच्छी जॉब आपको दे सकती है। और जनरली जब भी पोस्ट निकलती हैं तो ये 45 to 50 इंग्लिश में और हिंदी की डिफ़र होती है, तो ये रिक्वायर्ड होती हैं जनरली गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। और अगर आप शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड में हम 100 to 120 रिक्वायर्ड होती हैं जनरल जितनी भी वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की उसके लिए। तो देखिए, करियर आप जब भी कोई ऑप्ट कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ सोचनी है कि आपकी सूटेबिलिटी है या नहीं है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं तो आपका इंटरेस्ट तो है ऑफिस मैनेजमेंट में। मैम, ऑफिस मैनेजमेंट हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हिंदी में जनरली आपको जो शॉर्ट एंड राइटिंग सिखाई जाती है और टाइपिंग जो सिखाई जाती है वो हिंदी में सिखाई जाती है। कि बच्चा जो टाइपिंग करता है या ट्रेनी जो टाइपिंग करेगा वो हिंदी में करेगा, और इंग्लिश, अगर ऑफिस मैनेजमेंट इंग्लिश से हैं आप, तो आपकी जो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होएगी वो आपकी इंग्लिश में होएगी। तो जनरली जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे दोनों बायलैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स रहती है कि मतलब आपको हिंदी की भी उतनी पोस्टें होती है और इंग्लिश की भी पोस्टें होती हैं, इक्वलेंट होती है। तो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए, परमानेंट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है या फिर 2 साल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। देखिए, कॉम्बिनेशन है एक 3 साल की ट्रेनिंग और 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ट्रेनिंग अगर आपकी 3 साल की है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आईटीआई में। और अगर आपकी ट्रेनिंग 2 साल की है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस आप किसी भी ऑफिस का ले सकते हैं। आपने कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रखी है तो आप उनके लेटर हेड पे आप एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। क्लियर होना चाहिए एक्सपीरियंस आपका, क्लियर एक्सपीरियंस इन द सेंस कि उसमें स्टैम्प लेटर हेड पे होना चाहिए, स्टैम्प लगी होनी चाहिए, सैलरी मेंशन होनी चाहिए, पोस्ट हेल्ड आपकी क्या थी वो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं अगर आप इंस्ट्रक्टर अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो। देखिए, पूरा स्किल बेस्ड कोर्स है। पूरा जो करिकुला है ये पूरा का पूरा स्किल बेस्ड है। इसमें 60% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और 40% थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि आपको थ्योरी की भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी आपको प्रैक्टिकल स्किल की नॉलेज है। तो जाहिर सी बात है, आपका जो 60% पार्ट रहेगा पढ़ाई का या ट्रेनिंग का वो आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, और आपका जो 40% भाग रहेगा या पार्ट रहेगा वो आपका थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा। हाँ जी, अगर आप एक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी आईटीआई में आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में बनना चाहते हैं या प्राइवेट आईटीआई में बनना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस कहीं से भी ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन आफ्टर आपकी जो एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, जो आप ट्रेनिंग करेंगे ऑफिस मैनेजमेंट में, उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। अगर आपकी स्पीड कंप्यूटर में अच्छी है तो आप डाटा मैनेजर, मतलब जो डाटाबेस मैनेजमेंट का है वो काम भी कर सकते हैं। आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी आप काम कर सकते हैं।
और अगर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो देखिए कहीं से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स हैं जो कि डिप्लोमा करवाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट में, जो कि 3 साल का डिप्लोमा होता है। आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ NSTIs हैं जो कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं NSTI में ही काम करती हूँ। मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ NSTI में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, CFI है, सेंट्रल फील्ड इंस्टीट्यूट है। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। और इसमें स्किल से रिलेटेड सारे के सारे करिकुलाज हैं, जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो सारे के सारे स्किल रिलेटेड हैं। तो आप यहाँ से भी अपने ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप NSTI से या फिर किसी भी आप CITS वाले इंस्टीट्यूट से अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो है CTS पास आपको होना चाहिए, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्किल। 1 साल का ITI आपका होना चाहिए। उसके बाद 1 साल के ITI के बाद आप CITS का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि मई जून में होता है जनरली। और मई जून में एक निमी की वेबसाइट है, निमी ऑनलाइन एडमिशन की, उसमें नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट का, जिसमें अगर आपने CTS कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप CTS करने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट आप AICTE देख के आप एलिजिबल हो सकते हैं CIT आगे। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग? देखिए अगर मैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं तो हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो कि झालाना डूंगरी में है। झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। और वहाँ पे आप तरह तरह के वोकेशनल स्किल कोर्सेज जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसी में ही ऑफिस मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं। जनरली जो हमारे टाइमिंग्स रहते हैं, या फिर ऑफिस मैनेजमेंट में अगर आप कहीं पे भी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो जो टाइमिंग्स होंगे वो 7 to 8 आवर्स के होंगे। कि आप अगर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको एक मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग आपको करनी है। फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर नॉमिनल है। जी, फ़ी एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, अगर इंस्टीट्यूट्स में या पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th के बेसिस पे मेरिट बनती है। आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। 10th करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑफिस मैनेजमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको ऑफिस मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले CTS कोर्स करना पड़ेगा। CTS कोर्स जो है वो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्किल कोर्स है, ITI लेवल के होते हैं। ये ITI लेवल के कोर्स करने के बाद आप CITS के लिए एलिजिबल होते हैं। CITS आप ऑफिस मैनेजमेंट में CITS कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एग्ज़ाम एक फाइट करना होता है, जिसकी मैंने पहले अभी बात की थी। निमी मैं पोस्ट कर देती हूँ यहाँ पे आपको। निमी की वेबसाइट है एक, तो आप निमी की वेबसाइट पे जाके आप इस निमी की वेबसाइट पे जाके आप
आप निमी की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन निकलता है एडमिशन का, नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट मेंशन होती है और बाकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि एडमिशन्स कब ओपन होंगे, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए कब डेट है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने लिंक शेयर किया है, इस लिंक में आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है, मतलब निमी पे अगर आपको CITS की ट्रेनिंग लेनी है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको CTS करना ज़रूरी है। ITI लेवल का कोई सा भी कोर्स, SP इंग्लिश का या फिर SP हिंदी का CTS कोर्स आपको करना मैंडेटरी है। तो अगर आप ये कोर्स 2 कोर्सेज करते हैं तो आप CITS के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको पॉलिटेक्निक्स का है, आप पॉलिटेक्निक्स में भी कर सकते हैं डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। देखिए, जो NSTI हमने बताया है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ITI से डिफरेंट है। इसमें CITS कोर्सेज कराए जाते हैं, ITI से अलग कोर्सेज हटके कराए जाते हैं। लाइट चल रहा है। इसमें ITI से रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं सारे। ITI के बाद के कोर्सेज जो CITS कोर्सेज कहलाए जाते हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज NSTI में करवाए जाते हैं। जी, आपका ITI का जो आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो ऐड होती है आपके इंस्ट्रक्टर एलिजिबिलिटी के लिए, प्लस आपका जो आपने ट्रेनिंग कर रखी है, मतलब CTS का ड्यूरेशन आपका, CITS का ड्यूरेशन आपका 1 साल का, प्लस आपका 3 साल की जो आपकी एक्सपीरियंस है किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐड होएगी आपकी गवर्नमेंट अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है तो। देखिए, बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपको प्राइवेट जॉब्स अगर आपको सर्च करनी है तो आजकल बहुत इजीली जो आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप इजीली नौकरी पा सकते हैं। आज आपके पास, आपके हाथों में ही सबके मोबाइल्स हैं, आपके पास, सबके पास आज इंटरनेट है, तो आप बहुत इजी चांसेस हैं कि आप आसानी से आप जॉब की जो इंफॉर्मेशन है या जो भी आपको वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एज सच जो आपने CTS में पढ़ा है सिर्फ वही आता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसका कोई सिलेबस, जब आप नोटिफिकेशन निकलेगा तब उसमें पूरा का पूरा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपका आएगा। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम पिछले साल हमारे जो CITS के एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे, जिनको हम AICET बोलते हैं, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है, ये पूरे इंडिया में अखिल भारतीय रूप में होता है, मतलब ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए जितने भी CTS पास बच्चे हैं वो अपने रिलेवेंट ट्रेड में यदि इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या फिर ITI में जो भी अगर आप इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे CITS एक मैंडेटरी एक क्वालिफिकेशन बन गई है कि एक असेंशियल क्वालिफिकेशन है CITS। तो इस वेबसाइट पे, निमी की वेबसाइट पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो एडमिशन से रिलेटेड है, CITS एडमिशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं, आप आसानी से मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी है
कि मैं आपके सारे जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रही हूँ, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी अपने जो थॉट्स हैं, आपकी क्वेरीज जो है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, आपकी थोड़ी सी भ्रम होंगे, तो वो हम सब रिजॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, 70% ट्रेड रिलेटेड होता है, 30% आपकी मैथ्स और रीजनिंग होती है, जो कि बेसिक मैथ्स और बेसिक रीजनिंग होती है। इतना रिक्वायर्ड एआईसीटी में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये, आपको ऑनलाइन अपीयर होना पड़ता है, फिर काउंसलिंग होती है इसकी, फिर काउंसलिंग के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलॉट होते हैं। नहीं, परमानेंट इंस्ट्रक्टर यदि आपको बनना है तो आप आईटीआई और सीआईटीएस के बीच का एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर सकते हैं। आपकी पोस्ट सीआईटीएस का जो एक्सपीरियंस है वही काउंट होएगा। सीआईटीएस करने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो आपका 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि आपने 1 साल का आईटीआई किया है, 1 साल का आपने सीआईटीएस किया है, उसके बाद आपको 3 साल का आपको इंस्ट्रक्टर के लिए आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। बीच का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अगर आपके और भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, सारी क्वेरीज आपकी जो भी है रिलेटेड ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्टर से ही रिलेटेड आप नहीं पूछें, और भी आप अगर आपकी कोई चीज़ें हैं वो पूछ सकते हैं आप। चलिए, आशा करती हूँ आप सभी ने, आपकी सभी की क्वेरीज का मैंने अच्छे से जवाब दिया हो, आपको थोड़ा मोटिवेट किया हो आगे बढ़ने के लिए, करियर परस्यू करने के लिए। तो होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी आगे अच्छा करियर करेंगे डेवलप अपना। आप सभी समझदार हैं, अपने करियर को लेके अवेयर हैं सभी, ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं आज के। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी में भी अच्छी नॉलेज है, आप लोगों की क्वेरीज से पता चलता है कि आप लोगों को नॉलेज भी चाहिए, आप लोगों को जो चीज़ें हैं सिर्फ बोल दी जाएं वही आप नहीं करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए, सभी आपके क्वेश्चंस के लिए। अच्छा सेशन रहा हमारा। तो मैं ये सेशन लाइव, जो लाइव सेशन है ये एंड कर रही हूँ। मैसेज यही है कि आपको जो करना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कीजिए। अगर आपको ऑफिस मैनेजमेंट में करियर बनाना है तो आप बिल्कुल विज़िट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट विज़िट कीजिए। आपके पास इंफॉर्मेशन के बहुत से मीडियम्स हैं, आप उन सबको देखिए। आप ये देखिए कि आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से करने में माहिर हैं, आप वो चीज़ सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। और अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑफिस मैनेजमेंट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें ऐसा सिलेबस है जो कि आपकी स्किल्स को डेवलप करता है, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको इन्हेंस करता है, थ्योरेटिकल नॉलेज को इन्हेंस करता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी मुझे भी मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं पर्सनली, प्लस एज वेल एज आपके पास मोबाइल्स हैं सभी के पास, इंटरनेट है सभी के पास, तो आप अच्छे से ऑथेंटिक साइट्स पे विजिट करके अच्छे से आप सर्च करके इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। और करियर में आपको कभी भी भ्रम नहीं लेके आना कि आपको करियर में आपको कंफ्यूजन्स नहीं लेके आना है कि हाँ आप कंफ्यूज्ड हैं, हाफ हार्टेड हैं। तो ऐसा मेरा तो ये सबसे पहला सजेशन यही होगा कि हाफ हार्टेडली कभी कोई भी काम मत करना जिसमें आपका पूरा दिल लगा हुआ हो, पूरा मन